नमस्कार बच्चों, मैं नीलम, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बालसमंद। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक ज्योग्राफी का नेचर एंड स्कोप। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी का अदर सोशल साइंसेस के साथ रिलेशन, यानी आर्थिक भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है। भूगोल के अध्ययन की दो विधियां हैं, भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल। यानी हम भूगोल के अध्ययन करने के लिए मोटे तौर पर दो विधियों का प्रयोग करते हैं या भूगोल को दो भागों में बांटते हैं, एक तो भौतिक भूगोल के रूप में, एक मानव भूगोल के रूप में। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है। जो आर्थिक भूगोल है वो मानव भूगोल का ही एक पार्ट है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए मनुष्य का समाज के प्रत्येक तत्वों के साथ संबंध है। अतः आर्थिक भूगोल सामाजिक विज्ञान की अनेक शाखाओं के साथ संबंध रखता है। इनका वर्णन आगे निम्नलिखित है। देखिए, आर्थिक भूगोल जो है सामाजिक, जो मानव भूगोल है उसी की ब्रांच है। इसी तरह मानव भूगोल के साथ और कौन कौन से तत्व हैं जो जुड़े हुए हैं, वो सारे तत्व वो आर्थिक भूगोल के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्थिक भूगोल एवं अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र वस्तुओं के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग का अध्ययन करता है। यानी इकोनॉमिक्स वस्तुओं का जो प्रोडक्शन हुआ है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और उनका यूज़ कैसे हुआ, उनकी खपत कहाँ कहाँ हो रही है, इन सब का अध्ययन करता है इकोनॉमिक्स। साथ साथ में आर्थिक क्षेत्र में प्रचलित जितनी भी आर्थिक संबंधी समस्याएं होती है उनका विश्लेषण करने का कार्य भी अर्थशास्त्र करता है। प्रमुख विद्वान मार्शल ने अर्थशास्त्र को आजीविका कमाने वाला मानव का अध्ययन माना है, यानी मनुष्य को इकोनॉमिक मैन माना है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक मैन। परंतु बाद में इसे भौतिक कल्याण के कारणों की व्याख्या करने वाला विषय माना। उसने अपने दिए गए विचारों में कुछ चेंजेस कर दिए। जबकि आर्थिक भूगोल मानव जीवन का अध्ययन विस्तृत रूप में करता है। यह विश्व के संसाधनों के उत्पादन, वितरण, उपयोग, व्यापार, वाणिज्य, परिवहन एवं संचार के साधनों का अध्ययन करता है। यानी इकोनॉमिक्स से बढ़कर विस्तृत रूप में ये मनुष्य की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसका विस्तृत रूप से वर्णन करता है। आर्थिक भूगोल प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक तत्व जिन पर मानवीय क्रिया निर्भर होती है, यानी मनुष्य की जो क्रियाएं होती है, वो कार्य जो करता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो दो फैक्टर रहते हैं वो या तो नेचुरल हो सकते हैं या फिर वो कल्चरल हो सकते हैं। मानवीय क्रियाएं निर्भर करती है, उनका विश्लेषण करने का प्रयास करता है तथा साथ साथ में कब, क्यों, कहाँ जैसे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये आर्थिक भूगोल एवं अर्थशास्त्र इस प्रकार हम देखें तो एक दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं। इसके बाद आर्थिक भूगोल तथा वाणिज्य भूगोल। वाणिज्य भूगोल आर्थिक भूगोल का ही एक भाग है। वाणिज्य भूगोल सामग्री के उत्पादन के स्थानों, उत्पादन की विधियों, विनिमय, परिवहन के साधनों आदि का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक देश के विदेशी व्यापार तथा अन्य देशों से व्यापारिक संबंधों का भी विश्लेषण किया जाता है। इसके अंदर एक देश दूसरे देशों के साथ कैसे व्यापार कर रहा है, कैसे उनके संबंध है, परिवहन वाणिज्य संबंध है, उसका जो विश्लेषण किया जाता है वो वाणिज्य भूगोल में किया जाता है। वाणिज्य भूगोल व्यवहारिक होता है, जबकि आर्थिक भूगोल वैज्ञानिक होने के साथ साथ शैक्षिक प्रवृत्ति का भी होता है। आर्थिक भूगोल वस्तुओं के उत्पादन की स्थिति को तथा मानव द्वारा उनके उपयोग की व्याख्या करता है। नेक्स्ट आता है आर्थिक भूगोल एवं राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस। इन दोनों ही विषयों का एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उस देश की राजनीतिक व्यवस्था पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। आर्थिक समस्या ही विश्व के अनेक देशों के बीच राजनीतिक विवादों का मूल कारण होती है। जी हाँ, जो आर्थिक समस्या होती है वो ही मेन जो मुख्य जड़ होती है किसी भी देश के अंदर किसी भी प्रकार की समस्याओं के लिए। उसके बाद आर्थिक भूगोल एवं कृषि भूगोल। कृषि भूगोल
आर्थिक भूगोल से जुड़ा हुआ विषय है। कृषि भूगोल में कृषि को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों का अध्ययन किया जाता है। यानी कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों में प्राकृतिक कारक तो होते ही हैं, साथ साथ में मानवीय तत्व जो होते हैं वो भी उन्हें प्रभावित करते हैं। जबकि आर्थिक भूगोल विश्व से उत्पन्न कृषि से उत्पन्न पदार्थों की विविधता, उत्पादन की मात्रा, उपभोग, वितरण एवं विनिमय आदि का विश्लेषण करता है। उसके बाद आगे है आर्थिक भूगोल एवं इतिहास। दोनों ही विषय एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इंटररिलेटेड है। भूगोल एवं इतिहास दोनों ही विषय एक दूसरे के पूरक हैं। इतिहास समय का विज्ञान है, जबकि भूगोल स्थान का विज्ञान है। जहाँ इतिहास के अंदर हम समय के बारे में कालक्रम अनुसार घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जबकि भूगोल के अंदर हम ज्योग्राफी के अंदर हम स्थान से रिलेटेड जो घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। एक बड़े ही प्रमुख विद्वान हुए हैं जेम्स हटन। उन्होंने क्या कहा है कि वर्तमान भूत की कुंजी है। यानी हमें वर्तमान को समझने के लिए भूतकाल को समझना होगा। अगर हमें प्रेजेंट की किसी घटना को समझना है तो सबसे पहले हमें पास्ट की चीज़ों के बारे में जानना होगा, तो हम वर्तमान को आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र के अतीत के घटनाक्रमों के आधार पर ही हम उस क्षेत्र का आर्थिक विकास कर सकते हैं। ये कुछ प्रमुख विषय है जिनका आर्थिक भूगोल के साथ संबंध है, जो जुड़े हुए हैं आर्थिक भूगोल के साथ। इसके अलावा और भी बहुत सारे विषय हैं जिनका संबंध पाया जाता है आर्थिक भूगोल के साथ, वो विषय प्रमुख हैं। उपरोक्त सभी सामाजिक विज्ञान के अतिरिक्त जनसंख्या भूगोल, यानी जिसके अंदर हम जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों का अध्ययन करते हैं कि किसी देश के अंदर कितनी जनसंख्या है, कि देश के अंदर कौन से ऐसे राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है, जो सेक्स रेशियो है वो कितना है, इन सब के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो जनसंख्या भूगोल में किया जाता है। इसके अलावा परिवहन भूगोल के अंदर हम ये पता करते हैं कि एक देश के अंदर कौन कौन से साधनों का प्रयोग किया जाता है आवागमन के लिए। पर्यटन भूगोल है कि किसी भी क्षेत्र के अंदर, किसी देश के अंदर प्रमुख घूमने लायक स्थान कौन कौन से हैं, वहाँ पर घूमने के लिए पॉपुलेशन कितनी जाती है, क्योंकि जो पर्यटन होता है वो भी किसी देश की इनकम का जो सोर्स होता है। पर्यटन भूगोल संसाधन भूगोल के साथ ही आर्थिक भूगोल का घनिष्ठ संबंध है। तो इस प्रकार ये हम देख सकते हैं कि जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसका सोशल साइंसेज की अनेक प्रकार की जो ब्रांच है उनके साथ संबंध रहता है। धन्यवाद।